राम जन्मोत्सव। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हर दिल को छूती है, हर आत्मा को जगा देती है। ये कहानी है उस जन्मोत्सव की जिसने सृष्टि के कण-कण में खुशी भर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम नवमी की, भगवान राम के जन्म की, उस पावन घड़ी की जिसका इंतजार स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, देवताओं से लेकर इंसानों तक सबको था। लेकिन रुकिए, क्या आप कभी सोचा कि ये जन्मोत्सव सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि एक युग का जन्म था। चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं उस अनसुनी प्रस्तावना में, जहाँ से शुरू होती है श्री राम की कथा। बात उस समय की है जब धरती पर अधर्म अपने पैर पसार रहा था। राक्षसों का आतंक, ऋषियों का दुख और प्रजा का कराहना, सब कुछ एक अंधेरे बादल की तरह छाया हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अंधेरे को चीरने के लिए स्वर्ग में एक गुप्त सभा हुई थी। हाँ, देवताओं ने एक ऐसी योजना बनाई जो अनसुनी थी, अनदेखी थी। वो योजना थी भगवान विष्णु का अवतार लेना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। स्वर्ग की सभा में हलचल मची थी। देवराज इंद्र ने कहा, हे नारायण, अब आपकी एकमात्र उपाय है। लेकिन रावण के वरदान के कारण आपको मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। विष्णु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं होगा। यह एक उत्सव होगा जो हर साल धरती पर मनाया जाएगा। और यहीं से शुरू होती है राम जन्म की असली तैयारी। लेकिन सवाल यह है, यह जन्म किसके घर होगा, कहाँ, कैसे, कब? अयोध्या में राजा दशरथ, जिनके पास सब कुछ था, विशाल साम्राज्य, धन दौलत, प्रजा का प्यार, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक खालीपन था। वो खालीपन था संतान का। क्या आपने कभी सोचा कि एक राजा जो इतना शक्तिशाली था, वो अपने महल में अकेलेपन से क्यों जूझ रहा था? क्योंकि नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। रानी कौशल्या हर रात मंदिर में दिया जलाती, प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे एक पुत्र दो। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास भी। और दूसरी ओर कैकई और सुमित्रा भी अपने अपने तरीके से उस पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये इंतजार सिर्फ उनका नहीं, बल्कि सारी सृष्टि का था। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बुलाया और कहा, महाराज, समय आ गया है, आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। लेकिन यह कोई आम यज्ञ नहीं था। इसमें एक अनसुनी कहानी जुड़ी है। यज्ञ के लिए अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने एक स्वर्ण प्राप्त में खीर दी, जिसमें छुपा था भगवान विष्णु का आशीर्वाद। उस पुरुष ने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दो। और फिर शुरू हुआ वो पल जिसका इंतजार
सदियों से हो रहा था। कहते हैं कि जब यह खीर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने ग्रहण की तो आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया और सरयू नदी की लहरें थम सी गई। यह एक संकेत था कि अब वह पल दूर नहीं जब अयोध्या में राम जन्म का उत्सव शुरू होगा। और फिर वह दिन आया। चैत्र मास की 9वीं तिथि। अयोध्या में एक अनोखी शांति थी। कौशल्या के गर्भ में 9 महीने पूरे हो चुके थे। लेकिन क्या आपको पता है, उस रात आकाश में नक्षत्रों ने एक दुर्लभ संयोग बनाया था। पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन। यह संयोग सिर्फ एक संतान के जन्म का नहीं, बल्कि एक युग के आरंभ का संकेत था। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, एक अलौकिक प्रकाश कौशल्या के कक्ष में फैला और फिर वह क्षण आया। एक नन्ही किलकारी ने अयोध्या के महल को गुंजायमान कर दिया। श्री राम का जन्म हुआ था, लेकिन यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था। यह था अधर्म पर धर्म की जीत का पहला कदम। हवा में मिठास घुल गई, पक्षी गाने लगे, नदियां थिरकने लगी और महल में गूंजी एक बच्चे की किलकारी। वो किलकारी थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि उस दिन अयोध्या में सिर्फ एक बच्चा नहीं जन्मा? उस दिन जन्मा था एक ऐसा आदर्श जो आज भी हमें सिखाता है सत्य, धर्म और प्रेम का रास्ता। तो दोस्तों, ये थी श्री राम नवमी व्रत कथा, राम जन्मोत्सव को, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह ना सुनी हो। ये सिर्फ जन्म की कहानी नहीं, बल्कि एक मिशन की शुरुआत थी। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे राम के जन्म ने अयोध्या को ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।